मल्टीबैगर। दोस्तों, सबको मल्टीबैगर स्टॉक चाहिए रहता है। हर किसी को चाहिए कि अपना स्टॉक जो हम लिए हैं वो मल्टीबैगर बन जाए, लेकिन हर किसी को ऐसा मल्टीबैगर स्टॉक नहीं मिल पाता है, या फिर वो जल्दी एग्जिट हो जाते हैं। 10% बढ़ जाए, 20%, 50% जब चढ़ जाता है तो उसको बेच देते हैं, और फिर वो आगे जाके 10 गुना, 20 गुना, कोई 50 गुना बढ़ जाता है और वो मल्टीबैगर अपॉर्चुनिटी से मिस हो जाते हैं। लेकिन आज मैं जो एक स्टॉक का नाम बताने वाला हूँ, सौभाग्य से मैंने उसको लिया और वो आज मल्टीबैगर बन गया है। आज वो 20 गुना तक बढ़ गया है, और लकीली मैं वो मूव कैप्चर कर पाया। ये सारा मूव तो वो जो कंपनी है वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बिलोंग करती है, और उस कंपनी का नाम है एलेम्बिक फार्मा। तो आज इस वीडियो में मैं बताता हूँ कि मेरी एलेम्बिक फार्मा के साथ ये 20 बैगर जर्नी कैसे रही, कैसे मैंने उस स्टॉक को चुना, कैसे मैंने रिसर्च किया और कैसे इतना 20 बैगर तक मैं होल्ड कर पाया। तो जानते हैं इस वीडियो में, आप आखिर तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किरण भोसले और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल छत्रपति मार्केट गुरुकुल। तो दोस्तों, आज मैं एलेम्बिक फार्मा के बारे में बताने जा रहा हूँ कि वो स्टॉक मैंने कैसे चुना और कैसे मेरा वो एक स्टॉक मल्टीबैगर बन गया, 20 बैगर बन गया। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2012 में, जब मैंने उसको स्पॉट किया था। तब मैं कुछ नया शेयर मार्केट में आया था। 2011 में नया जॉब लग गया था, और उसके बाद जो है शेयर मार्केट जो है मैं देख रहा था कि ये क्या रहता है, कैसे रहता है, इसमें कैसे काम करना है, पैसे कैसे कमाने हैं। तो मैं इंटरनेट से सर्च करना, यहाँ वहाँ से अखबार पढ़ना, तो मुझे ऐसा पता चला कि कोई भी स्टॉक्स जो है मल्टीबैगर कैसे बनता है, या फिर किस तरह से मल्टीबैगर बनेगा और शेयर मार्केट से पैसा कैसा कमाना है। तो मुझे पता चला कि ऐसी छोटी कंपनी लो, भले वैल्यू से कम ना हो, लेकिन छोटी कंपनी चाहिए जो हज़ार करोड़ का मार्केट कैप उससे नीचे हो, 500, 1000, 1500, 2000 करोड़ के मार्केट कैपिटल की कंपनी हो, जो छोटी हो अभी, वो भले अभी छोटी हो लेकिन वो आगे जाके बहुत बड़ी बन सकती है। तो ऐसे स्टॉक्स को मुझे चुनना था। तो मैंने रिसर्च अपना चालू किया। उस समय तो आज के जैसा 4G नेटवर्क भी नहीं था, उस समय सिर्फ 2G स्पीड आता था, और उसमें रिसर्च करो तो बहुत ही एक फ्रस्ट्रेशन वाला काम था। तो ऐसे ही क्या हुआ कि एक दिन, उस टाइम मैं जो है कंपनी के हॉस्टल में रहता था, तो मेरा रूम पार्टनर 4-5 दिन के लिए घर गया हुआ था, तो उसका लैपटॉप था, तो मैंने उसको लिया। मैं आज उसको धन्यवाद करता हूँ कि उससे जो है मैं रिसर्च कर पाया। तो उसका लैपटॉप पे मैंने रात भर, 2-3 दिन रात भर अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनियों का रिसर्च किया। तो उसमें मैंने, जैसे फार्मास्यूटिकल हो गया, IT हो गया, ये हो गया, तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर से मैंने कुछ स्टॉक्स, कुछ शेयर्स जो है वो सिलेक्ट किए कि ये जो स्टॉक्स हैं ये आगे जाके मल्टीबैगर बन सकते हैं या इनमें पोटेंशियल है। तो इसमें कुछ 10-20-30 स्टॉक्स की लिस्ट मेरी बनी, क्योंकि उसमें उस समय जो है लुपिन, सन फार्मा, ये बड़ी कंपनियां बन चुकी थी। आप सब जानते हैं कि लुपिन में तो राकेश झुंझुनवाला जी ने काफ़ी पैसा बनाया। तो मैं उनका स्टडी किया कि ये जो कंपनियां बनी हैं ये इतनी बड़ी कैसे बनी, 50 गुना, 100 गुना ये कैसे बढ़ी, इनका प्रॉफिट कैसे ग्रो हुआ, ये कहाँ काम कर रही है। तो ये सारा जो है मैंने नेट पे उसको खंगालना शुरू किया। तो कुछ पॉइंट्स मुझे पता चले कि वो किस सेक्टर में, किस कारोबार में वो काम कर रही है, उनका प्रॉफिट कैसे ग्रो हो रहा है, और उस तरह से उनका प्राइस परफॉर्मेंस कैसे बढ़ा है। तो उस बेसिस में मैंने कुछ छोटी कंपनियाँ निकाली जो अभी छोटी दिख रही है। तो उसमें भी और कुछ फैक्टर लगा के, जैसे कर्जा कम होना चाहिए, अभी कर्जा कम होना चाहिए, या थोड़ा सा जो है वो कर्जा कम होते हुए आना चाहिए। कुछ प्राइस अर्निंग मल्टीपल लगाया मैंने, P/E रेशो लगाया मैंने, बुक वैल्यू, ये सब जो पैरामीटर, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखे, बैलेंस शीट देखी। तो उस बेसिस पे मैंने 3 कंपनियां फिर अलग से शॉर्ट आउट हुई मेरी। उसमें एक थी एलेम्बिक फार्मा, दूसरी बायोकॉन, तीसरी थी डिशमन फार्मा। अभी शायद वो डिशमन कार्बोजन से है, डिशमन फार्मा। तो ये 3 कंपनियां मैंने निकाली। उन सब तीनों कंपनियों में मैंने थोड़ा, उस समय सैलरी कम थी, जो पैसे बचते थे उसमें से मैंने कुछ इन शेयरों में लगाए फार्मा सेक्टर के। उसमें भी क्या हुआ कि डिशमन फार्मा का कुछ 10-20% जो वो चढ़ गया था, तो मैंने वो शेयर बेच के उसको भी मैंने एलेम्बिक फार्मा में लगाया। और बायोकॉन का अनफॉर्चुनेटली मैंने 40-50% जब वो चढ़ गया था तो मैंने उसको बेच दिया
और मैं बाद में उसको फिर से कैप्चर कर नहीं पाया क्योंकि वो काफ़ी साइडवेज चल रहा था लगभग 2016-17 तक, और उसके बाद तो आप सबको पता है कि वो 10 गुना हो गया। लेकिन एलेम्बिक फार्मा में मैं बना रहा तो 2012 में उसकी प्राइस थी सिर्फ मात्र 50 रुपये। तो मैंने 53 रुपीज़ पे मैंने सबसे पहले उसको स्पॉट किया और उसको बाई किया, और उसके बाद जो है वो उसकी जर्नी, उसके प्रॉफिट भी बढ़ते गए, उसकी शेयर प्राइस भी बढ़ते गई। और भले उस टाइम जो उस 2012-13 में मार्केट तो साइडवेज था, डाउन ट्रेंड था, लेकिन मेरा शेयर प्राइस जो है 100, 120, 40 ऐसे बढ़ता गया, और 2015 में लगभग वो 865 का 860-65 का उसने हाई बनाया। और उसके बाद जो है फार्मा का डाउन ट्रेंड चालू हो गया। आप सब जानते हैं कि उसके बाद से फार्मास्यूटिकल सेक्टर की क्या हालत रही। बहुत सारे जो स्टॉक्स थे वो आधे से भी ज़्यादा 50%, 60%, 70% गिर गए। बड़े बड़े स्टॉक्स लुपिन, सन फार्मा, औरो फार्मा, ये सारे स्टॉक्स गिर गए। मेरा एलेम्बिक फार्मा भी उसी तरह से डाउन ट्रेंड में चालू हो गया, लेकिन वो इतना भी ना गिरा। लेकिन मैंने फिर 2016 में उसको लगभग 650 के रेट पे मैंने 2016 के एंडिंग के आसपास में मैंने उसको बेच के कहीं और निवेश करने की सोची। तो मैंने 53 से 650 तक की जर्नी जो है मेरी 10-12 बैगर की जर्नी मैंने उसको कैप्चर किया। अब ये तो आप बोलेंगे कि 12 बैगर ही जर्नी आपने कैप्चर कर ली। उसके बाद क्या हुआ, मैं 4 साल तक फार्मा सेक्टर से दूर रहा। लेकिन अब जब ये 6-8 महीने से फिर से फार्मास्यूटिकल सेक्टर में नई डेवलपमेंट्स आना चालू हुए, उनके रिजल्ट्स अच्छे आना चालू हुए, और उसके बाद ये कोरोना का जो है महामारी भी आ गई, तो इसके बाद मेरा भरोसा फिर से उसमें जागा। और क्या है, मैंने फार्मास्यूटिकल का पहले ही रिसर्च किया हुआ था, तो मुझे उसकी जानकारी भी थी कि कौन सी कंपनियां कहाँ ऑपरेट कर रही हैं, क्या ऑपरेट कर रही हैं, और कैसे पैरामीटर्स को भी उसमें तोलना है। तो फिर से मेरे रडार पे जो है ये एलेम्बिक फार्मा आई। उस समय उसका रेट चल रहा था 600 रुपये, क्योंकि ये महामारी में जो करेक्शन आया था, तो फार्मा सेक्टर में भी करेक्शन आया, और वो लगभग 400, 450 के रेट तक भी जाके वहाँ से तुरंत ही बाउंस बैक। जो सबसे पहले सेक्टर क्या वो था फार्मास्यूटिकल सेक्टर, और वैसे ही मेरे रडार पे वो तुरंत आया, तो मैंने 630 पे उसको फिर से बाई कर लिया। और उसके बाद जब और भरोसा बढ़ता गया, कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, तो मैं उन्हें उसको और एडिशन करना चालू किया। और अब देखिए उसका भाव 4 डिजिट में पहुंच गया, तो पहुंच गया वो 1000, लगभग 1040 का उसने हाई लगाया है। तो देखिए 53 से 650 और फिर से 630 से 1000 रुपीज़, तो ये दोनों ऐड करके मेरी जो है 20 बैगर जर्नी एलेम्बिक फार्मा में मेरी जारी है। और मुझे भरोसा है कि ये और आगे जाएगा। मेरे अभी भी पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स हैं जो फिर से दोबारा लिए हुआ है, और आज ही कंपनी ने जो रिज़ल्ट भी अनाउंसमेंट किया है, आज ही आप देखेंगे। तो अभी मेरे पास डाटा पूरा है नहीं, तो अभी जो उसका जो रिज़ल्ट देखेंगे वो काफ़ी अच्छा आया है। लगभग कुछ 120-30 या 140% से क्वार्टर ईयर ऑन ईयर मुनाफा उसका बढ़ा है। लगभग कुछ 300 करोड़ के आसपास उसका मुनाफा आया है। तो और EPS भी अभी अच्छा आया है अनुमान के मुताबिक, और उस कारण से क्या है, उसके वैल्यूएशंस और अट्रैक्टिव हो गए हैं, सस्ते हो गए हैं। तो यहाँ से और भी अपसाइड पोटेंशियल ये दिखा सकता है, क्योंकि उसका बिजनेस अभी काफ़ी डिमांड में है, ग्रोइंग सेक्टर में भी है, और अभी वो काफ़ी आगे और जा सकता है। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने कैसे एलेम्बिक फार्मा को स्पॉट किया और कैसे वो 20 बैगर बना। ऐसे ही मल्टी बैगर आइडियाज़ आपको पहुंचाने के लिए, आपको जानने के लिए आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए। तो ऐसे ही धमाकेदार आइडियाज़ आप तक मैं पहुंचाऊंगा, वो भी मेरे वीडियो के माध्यम से, मेरे ये चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। जय हिंद, जय शिवराय, जय शंभूराज जी।